जय हिंद दोस्तों, पटना एजुकेशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का क्वेश्चन सेट नंबर 3, जो कि 17/8/2022 को थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन पेपर का सॉल्व कर दिया है, जो कि प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? इसका सही जवाब है तापमान। सही जवाब क्या है? तापमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? इसका सही जवाब है किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर 3 इज सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गार्ड सेल आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्या गॉड सेल से बॉडी ट्रांसफरेशन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों सरकार के संसदीय स्वरूप है। दोस्तों, जो सरकार जो सांसद चुन के जाते हैं लोकसभा के, उसे हम ही लोग चुनते, इसमें हम लोग का प्रत्यक्ष भूमिका मिलता है। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है? अभिसरण की दिशा क्या होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण की ओर। क्या हो जाएगा? दक्षिण की ओर। शीत ऋतु में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का दिशा क्या होती है? दक्षिण की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित, दोस्तों ये तो करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा की गई है। कौन किया गया है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की गणना के अनुसार इनमें कौन सी भाषा भारत की 8.03 जनसंख्या वाली बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है? इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाली। क्या हो जाएगा? बंगाली। कितनी मिल जाती है? 8.03%। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आप लोग कभी कभी देख रहे हैं कि इसमें इंग्लिश का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि आपको जैसे हिंदी में भी क्वेश्चन दे दिया गया है, हिंदी में दे दिया गया है, ठीक है, और वही क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहता है, और दोस्तों अगर दोनों क्वेश्चन में कुछ मेजरमेंट हो गया, कुछ गलत छपाई हो गया, उसमें केवल इंग्लिश वाले की प्राथमिकता दी जाती है और इंग्लिश वाले क्वेश्चन को सही माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या होगा, हिंदी वाले जो दिया होगा गलत हो गया होगा और ये अलग हो गया, तो इसलिए इन्होंने इंग्लिश को मान्यता दे दिया है। जो कि आपको इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? दोस्तों, पेयजल को कीटाणुमुक्त करना है तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते ही हैं। सोडा एसिड अग्निशामकों में ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते ही हैं। कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण का भी कारक करते सही है। केक बैंकिंग में सेकने हेतु नहीं करते हैं, केक बैंक बनाने में इसको प्रयोग नहीं करते। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी 4, ठीक है, केक बनाने में उपयोग नहीं करते हैं, इस आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित खालिस्तान के पहले अध्यक्ष थे। इसका सही जवाब है गदर पार्टी। क्या है? गदर पार्टी। सोहन सिंह भकना 1913 में जो अमेरिका में भारत द्वारा स्थापित किया गया गदर पार्टी, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भकना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर क्वेश्चन है,
लिखा है भारत के 15 मानवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विषय इनमें किस वर्ष मिला? 2020 में। दोस्तों ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है जो कि अभी पूछ नहीं जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया है, आपको वर्तमान याद करना होगा। अगला क्वेश्चन है एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाता है वो कौन सी है? इसका सही जवाब होगा कॉपर टी का उपयोग। क्या जवाब होगा? कॉपर टी का उपयोग। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है न्यूलैंड के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे? न्यूलैंड के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा लिथियम प्लस सोडियम सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? निम्न में किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता? इसका सही जवाब है घोंघा। अगला क्वेश्चन है उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या दर्शाता है? उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? इसका सब जवाब होगा निकटता। क्या होगा? निकटता सही जवाब इसका है। अगला क्वेश्चन है भारत में आम वर्षा घटना किस ऋतु से संबंधित है? भारत में आम वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित? इसका जवाब होगा ग्रीष्म ऋतु। क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु। अगला क्वेश्चन है भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरणोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी। क्या होगा? 26 जनवरी। अगला क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ? तो 1973 में। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है? दोस्तों आपको कथन गलत बताना है। तो किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। दोस्तों ये सही है। अगला क्या है श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। ये भी सही है। चौथा क्या माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। दोस्तों यही गलत है और इसका यही सही जवाब होगा। यही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है घोषित खुद राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य में संबंधित है? इसका होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन करंट अफेयर क्वेश्चन है ये निम्नलिखित में कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? दोस्तों अपना आकार कौन बदलता है? WBC। क्या होगा? WBC अपना आकार बदलने की क्षमता रखती है। हमारा अगला क्वेश्चन है अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? विफल लागत। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विफल लागत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि हम खाली स्थान में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। यदि हम एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 का विलयन अमोनिया में मिलाते हैं तो सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। जैसे जो होगा Al3
AlCl3, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बांधों के निर्माण की कुछ हानियों का उल्लेख नीचे दिया गया है। इनमें कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है? दोस्तों, वनों की कटाई जैव विविधता का नुकसान होता है। दोस्तों, जब बांध बनता है तो वनों की कटाई जैव विविधता होता है, ये नुकसान है। जनता के धन का बहुतायत में इस्तेमाल होता है, ये भी नुकसान है। ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। दोस्तों, यही एक बांध का फायदा है। क्या है? एक यही बांध का फायदा है ये आपको। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये करंट अफेयर का है। दोस्तों, ये भी जीके का है एंड साइंस का है। एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही है? दोस्तों, यह अवतल गोलीय दर्पण है और यह अभिसारी दर्पण है। क्या है? अवतल गोलीय दर्पण और ये एक अभिसारी गोलीय दर्पण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली गति कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्या होगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल है। लिखा गया, निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया की संतुलित अपक्रिया कौन सी है? दोस्तों, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड इसका क्या दिया? बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। दोस्तों, इसका आपको फार्मूला बैठा देना है, वहीं आपको बताना है। तो इसमें दिया हुआ है BSO4 3BSO4 + 2 AlCl3 = 3BaCl2 + Al2SO4 के होल थ्राइस इज राइट आंसर नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 2021 दोस्तों करंट अफेयर है। निम्नलिखित में कौन सी स्थितियाँ संभव है? चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से समांतर हो सकती है। हाँ, हो सकती है। चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रीकृत हो सकती है। हाँ दोस्तों, हो सकती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती है। दोस्तों, यही नहीं हो सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए और बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर है, मानव वृक्क में वृक्काणु के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निक्षेपण से इनमें किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल। क्या होगा? ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दिया गया, दी गई दबी विस्थापन क्रिया में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? दोस्तों, दिया ए बी, तो सिल्वर ब्रोमाइड प्लस KNO3 बना है। दोस्तों, एक जगह आएगा तो AgNO3 और बी जगह आएगा KBr कैल्शियम ब्रोमाइड आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए आवश्यकता क्यों पड़ती है? कैसा जवाब होगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए आवश्यकता इसका पड़ता है। ऑप्शन नंबर इज 2 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण होता है? इसका सही जवाब होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी अवरोही क्रम मत बोले तो घटते क्रम में कौन सा ज़्यादा क्रियाशील है, फिर कौन है, तो इसका सही जवाब होगा
कैल्शियम सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर जिंक है, फिर कॉपर है, फिर पारा है, फिर सिल्वर है। कौन कौन सा है सबसे अधिक कैल्शियम, कौन सा है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर जिंक, फिर कॉपर, फिर पारा, फिर सिल्वर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। दोस्तों आज हमारा थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन सभी हो गया। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।